नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका पंकज सहपाठी। पिताजी कहते हैं कि किसानों के विषय में अगर आपके मन में श्रद्धा ना हो, सम्मान ना हो, तो मनुष्य योनि में पैदा होने का कोई लाभ ही नहीं है, फ़ायदा ही नहीं है। ज़िंदगी खराब है आपकी। इसलिए मैं किसानों को प्रणाम करता हूँ और किसानों को मैं ईश्वर का दर्जा देता हूँ, अन्नदाता। किसान जो है वो अन्नदाता है, इसलिए वो सबसे पहले, सर्वप्रथम, विशुद्ध रूप से सबसे पहले वो अन्नदाता है, उसके बाद अन्यदाता है। क्योंकि हम सबको पेट पूजा करनी पड़ती है और उसी वजह से, उन्हीं की वजह से हमारी पेट पूजा होती है। आप चाहे मुंबई रहो या मिर्ज़ापुर, रोटी से नहीं रह सकते आप दूर। तो किसानों को मैं ईश्वर मानता हूँ। मेरी नज़र में वो किसान कन्हैया है, किसान कन्हैया। भांति भांति के हमारे लिए खेती बाड़ी करता है। तो किसानों को प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय मोदी जी को का दिल में सम्मान बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है। मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जी का जो सम्मान न करे वो राजनीतिक योनि में पैदा ही नहीं हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आप नेता हो, ज़रूरी है कि आपके मन में इंसानियत हो। और आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये बिल है कि मानता नहीं, बिल है कि मानता नहीं। बिल दे के देखो, बिल दे के देखो, बिल दे के देखो जी। बिल बिल तो पागल है, बिल दीवाना है। आज मैं सुबह से बिल के ही गाने गा रहा हूँ, क्योंकि ट्रिपल के, किसान कृषि कानून, ये वापस हो चुका है। बिल गेट्स रिटर्न, बिल गेट्स रिटर्न हो चुका है। मनुष्य योनि को बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत लाभ। बाबूजी ने भी व्हील चेयर में बैठ के हमको आशीर्वाद दिया। चाहते तो मोदी जी इसको पहले दूसरे महीने में ही समाप्त कर सकते थे, लेकिन नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। पिताजी ने मुझे बताया कि मोदी जी 14 इस आंकड़े के समर्थक हैं। 14 का आंकड़ा 2014 में वो चुन कर आए। 2014 में हमको बहन कंगना के मुताबिक आज़ादी मिली। हालांकि मैंने आमिर खान से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमको आज़ादी 2021 में मिली। पता नहीं ऐसा क्यों कहा आज़ाद के फादर ने। 14 मतलब वैलेंटाइन, मोहब्बत का। 14 मतलब वनवास समाप्त। 14 मतलब क्वारंटाइन। तो 14 जो है मोदी जी को बड़ा प्रिय आंकड़ा है, इसीलिए उन्होंने 14 महीने के बाद इस चीज़ को वापस लिया, बिल्कुल वापस लिया। मोदी जी जिस देश के ये किसान हैं, उस देश के आप प्रधानमंत्री हैं, सम्मान है। बहुत अच्छा किया आपने। ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्य आप करते रहें। और किसान भाइयों के लिए मैं यही कहूँगा कि आपकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती है। आप सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं पंकज सहपाठी आपको नतमस्तक हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आपने ये फिर एक बार साबित कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है विशुद्ध रूप से कि संघर्ष जो होता है उसका फल बहुत मीठा होता है। आपका संघर्ष, आपने संघर्ष किया और फल बहुत मीठा आया है। इसलिए अब आप बड़ा हृदय करके आगे बढ़िए। और जनता से भी कहूँगा कि वीरदास हो
या पुत्र ऑफ दामोदर दास हो, वीर दास हो या पुत्र ऑफ दामोदर दास हो, दोनों ही किसानों के फेवर में बोल रहे हैं। उन्हें आशीर्वाद दीजिए और आगे बढ़िए। भारत महान है। जय जवान जय किसान। इन दोनों की तुलना सिविलियन से की नहीं जा सकती। तो मैं पंकज सहपाठी आपको प्रणाम करता हूँ और इस गतिविधि पर पूरे भारत और पूरे समस्त किसान परिवारों को यही कहना चाहता हूँ, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। ये किसान वो है जो हमारे लिए रोटी का आयोजन करते हैं और उनकी वजह से ही हम लोग इज्जत की रोटी खा पा रहे हैं। तो ये मेरा आप सबसे निवेदन है कि चलिए 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 मुन्ना, इनके पाँव छुओ मुन्ना। और मैं तो छू ही रहा हूँ, क्योंकि इन सब ने हमारे दिल को छुआ है। जो किसानों का सम्मान करता है वो मनुष्य योनि में पैदा होने का पूर्णतः लाभ उठाता है। इस बात में हम खीर खाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। अब तीर नहीं, अब खीर मिलेगी। कन्याकुमारी से कश्मीर खाएगा खीर। अपना ध्यान रखिए और किसानों के सम्मान में एक बार और बोलिए, जय जवान जय किसान। और मोदी जी धन्यवाद। इस बार भी यूपी में योगी जी ही चुन के आएंगे, और कोई दूसरा अगर चुन के आ गया तो उस मुख्यमंत्री का हम नाम बदल के योगी रख लेंगे, ताकि हमें लगे कि योगी ही मुख्यमंत्री थे और रहेंगे। पॉजिटिव सोचिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।